हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज टेरिडोफाइटा के लेक्चर के क्रम में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है स्टीलर सिस्टम या कहिए स्टीलर थियरी इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में स्टीलर थियरी, यह एक लेक्चर रह गया था जो छोटा सा है। इसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइज टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। तो चलिए आज के इस लेक्चर को भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि आप लोग जैसा कि जानते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सभी फिनिश हो चुके हैं। अब लोअर बॉटनी में केवल और केवल बचा है क्या? वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म केवल एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसमें साइकस और पाइनस स्पीसीज हैं, वो बचे हैं। बाकी सब लोअर बॉटनी फिनिश हो गया है लगभग। तो चलिए आज पहले हम स्टीलर्स थियरी इन टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर लें। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। स्टीलर थियरी इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्टीलर थियरी, देखिए स्टील, एक शब्द आया स्टील, और स्टील का विकास जो है सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही हुआ। स्टील अगर कहें तो आप कह लीजिए कि वेस्कुलर बंडल का बनना, जाइलम और फ्लोएम का विकसित होना, समझ रहे हैं। अब यहां देखिए स्टील का मतलब क्या है, यहां पर सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम का सेंट्रल भाग है स्टील, यानी जड़ और तने का केंद्रीय भाग है स्टील। जैसे जड़ तना को आप सेक्शन कटिंग करें ऐसे, तो बीच में जो संरचना होती है, इस सेंट्रल पार्ट, वही स्टील कहलाता है। इस स्टील में क्या कौन कौन से भाग शामिल हैं? तो स्टील में कौन कौन से भाग शामिल हैं यहां देख लीजिए। जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पिथ प्लस पेरिसाइकिल, इतने भाग को मिला करके ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टील गाइस। क्या कहलाते हैं? स्टील। अभी टेरिडोफाइटा के पहले ब्रायोफाइट तक इन सबका आपने विकास नहीं देखा था, ये सब नहीं थे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप इन टेरिडोफाइट। स्टील का विकास सबसे पहले किसमें हुआ? वो हुआ टेरिडोफाइट में गाइस। टेरिडोफाइटा में स्टील का विकास सबसे पहले हुआ। स्टीलर थियरी देखिए, स्टीलर थियरी किसने प्रतिपादित किया? स्टीलर थियरी प्रपोज्ड बाय वान टाइगम एंड डॉयलेट 1866 में। वान टाइगम एंड डॉयलेट ने 1866 में स्टीलर थियरी प्रपोज किया, प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ स्टील की बात करेंगे कि स्टील के प्रकार। स्टील को देखिए सबसे पहले इसाऊ और स्मिथ ने दो भाग में इसे विभाजित किया। कितने भाग में? बताया कि स्टील जो है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले इसे दो भाग में बांट दिया। कैसे? एक पिथ जिसमें प्रेजेंट होता है और एक पिथ जिसमें एब्सेंट होता है। उसके आधार पर इसाऊ और स्मिथ ने स्टील को दो भाग में बांट दिया। अब यहां देखिए इसाऊ और स्मिथ ने स्टील को कितने दो भाग में इसे डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया प्रोटो स्टील, जो सबसे पहले विकसित हुआ, प्रोटो स्टील, और एक को कहा सिफोनो स्टील, जो डेवलप बाय प्रोटो स्टील। यह प्रोटो स्टील के द्वारा डेवलप होता है। कौन? सिफोनो स्टील। और प्रोटो स्टील के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जेफरी ने। किसने इसको विस्तार से बताया? जेफरी ने। और एक सिंपल प्रकार का स्टील होता है प्रोटो स्टील। प्रोटो का मतलब पहले बनने वाला स्टील, ये सिंपल होगा ही होगा, तो सिंपल प्रकार का स्टील है। और इसमें विशेषता है पिथ इसमें एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें पिथ एब्सेंट होती है, जबकि सिफोनो स्टील का विकास प्रोटो स्टील से ही होता है, इसमें पिथ प्रेजेंट होती है। इतनी बात आपको यहां ध्यान रखना है। अब आगे अगर हम बात करें कि सिफोनो स्टील कितने प्रकार का होता है फिर, और ये प्रोटो स्टील कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए जरा, सिफोनो स्टील और प्रोटो स्टील। पहले हम लोग प्रोटो स्टील को समझते हैं, देख लीजिए। पहले प्रोटो स्टील को समझते हैं, फिर सिफोनो स्टील को समझेंगे। जो प्रोटो स्टील की बात करें गाइस, अब यहाँ पर इतना बड़ा है, थोड़ा सा और छोटा कर ले तब थोड़ा सा मजा आएगा गाइस। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिखता होगा, ये दिखता होगा, ठीक है। देखिए प्रोटो स्टील, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील, इसको ध्यान दीजिए। अब यहां अगर हम बात करें, जो प्रोटो स्टील है इसे चार भाग में बांटा गया। कितने भाग में? चार भाग में। हेप्लानो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड स्टील। कितने प्रकार का स्टील हुआ गाइस? ये है चार प्रकार का स्टील। चार प्रकार का है। हेप्लानो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड स्टील। कितने प्रकार का हो गया? चार प्रकार का स्टील हो गया। तो अब इन सबकी विशेषता देखिए, और इसका एग्जाम्पल यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हेप्लानो स्टील किसे कहते हैं? जाइलम इन सेंटर एंड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। जब जाइलम केंद्र में हो और किसके द्वारा घिरा हो? फ्लोएम के द्वारा घिरा हो। और ये कहां पाया जाता है? फाउंड इन फॉसिल टेरिडोफाइट। ये फॉसिल टेरिडोफाइट में पाया जाता है। कौन? हेप्लानो स्टील फॉसिल टेरिडोफाइट में पाया जाता है। बीच में देख लीजिए, यही है इसका फिगर गाइस, बीच में यहां है जाइलम सेंटर में है, और ये जाइलम किसके द्वारा घिरा है? चारों ओर से, ये चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा है।
ये देख लीजिए जाइलम है सेंटर में और फ्लोएम के द्वारा ये चारों ओर से यहाँ घिरा है। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में, ये देख लीजिए ये बीच वाला भाग जाइलम है, ये फिर फ्लोएम है। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें क्या है, पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के बाहर क्या है, इंडोडर्मिस है। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये हो गया हैप्लानो स्टील का, ये जो एक प्रकार का प्रोटो स्टील है। अब हम बात करते हैं एक्टिनो स्टील की। किसकी बात करते हैं, एक्टिनो स्टील की। ये फिगर नंबर बी है, फिगर नंबर इसका बी में यहाँ दिखाया गया है। इसमें जाइलम जो है स्टार शेप्ड होता है, बाकी वो ऐसा ही रहेगा। जाइलम कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अब फ्लोएम के द्वारा चारों ओर से घिरा है, लेकिन विशेषता यही है कि इसमें जाइलम कैसा है, स्टार शेप्ड है। किसमें, एक्टिनो स्टील में। एक्टिनो स्टील में जाइलम स्टार शेप्ड है। ये देख लीजिए जाइलम कैसा है, ये जाइलम जो है यह स्टार शेप्ड है गाइस। कैसा है, स्टार शेप्ड है जाइलम। एक बात और यहाँ ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हैप्लानो स्टील। देखिए सभी प्रोटो स्टील के प्रकार हैं। हैप्लानो स्टील का एक जो एग्जांपल है, ये फॉसिल टेट्रोफाइट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है राइनिया और सिलेजिनेला क्राउसियाना, सिलेजिना क्राइसोकुलस, सिलेजिनेला सिलेजिनोइडी। ये चार जो है स्पीसीज, इनमें किस प्रकार का स्टील देखने को मिलता है, हैप्लानो स्टील देखने को मिलता है। एक्टिनो स्टील में ये जाइलम स्टार शेप्ड का, इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सिरेटम और साइलोटम। इसमें किस प्रकार का स्टील देखने को मिलता है, एक्टिनो स्टील, और यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल ही गाइस। अब थोड़ा प्लेक्टो स्टील की बात करें अगर, प्लेक्टो स्टील इसमें जाइलम और फ्लोएम प्लेट जैसी संरचना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्लेट जैसी संरचना बनाते हैं। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्लेट लाइक, जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं, प्लेट की तरह। देखिए ये है फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर उसके बाद फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं गाइस। ठीक है, ये बीच ये यहाँ ये फ्लोएम हो गए और ये क्या हो गया, जाइलम हो गया। इसमें इसका एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वालुबिल। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वालुबिल में किस प्रकार का पाया जाता है स्टील, प्लेक्टो स्टील, जो एक प्रकार का प्रोटो स्टील है गाइस। अब मिक्स्ड स्टील देखिए, मिक्स्ड स्टील, इसमें जाइलम और फ्लोएम मिक्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम सरनम। लाइकोपोडियम सरनम में मिक्स्ड स्टील पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए ये पूरा फ्लोएम है और इसी में ये जाइलम के बंडल है गाइस, जाइलम के बंडल है, ये मिक्स हो गया। जाइलम फ्लोएम सब क्या है, दोनों मिक्स है। ये है जाइलम गाइस और ये क्या है, ये है फ्लोएम, ये मिक्स्ड प्रकार का है। अब चलते हैं, देखिए प्रोटो स्टील बताया चार प्रकार का है, प्लानो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड स्टील। इसका एग्जांपल है प्लानो स्टील का, इसमें जाइलम सेंटर में और सराउंडेड बाय फ्लोएम। इसका एग्जांपल ही मैं बताया। एक्टिनो स्टील का एग्जांपल लाइकोपोडियम सिरेटम, साइलोटम। प्लेक्टो स्टील का एग्जांपल बताया और मिक्स्ड स्टील का एग्जांपल बताया, फिगर से बताया। उम्मीद करते हैं कितना आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं, सिफोनो स्टील की बढ़ते हैं। देख लीजिए सिफेनो स्टील को देख लीजिए आप, यहाँ स्टील दो भाग में था, प्रोटो स्टील और सिफोनो स्टील। सिफोनो स्टील में अब विशेषता है प्रेजेंट है क्या, पिथ प्रेजेंट है। अब प्रोटो स्टील के द्वारा ही डेवलप है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ फर्न टोटली, अगर ये ऐसा पूछा था इसलिए फर्न यहाँ नोट किया, फर्न यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए ड्राइव टेरिस, ये फर्न ही है ना। सिफोनो स्टील दो प्रकार का होता है। कितने, दो प्रकार का। एक तो है यहाँ पर इक्टोफ्लोइक, दूसरा एम्फीफ्लोइक गाइस। इक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक, अभी इसका हम फिगर दिखा रहे हैं आपको। इक्टोफ्लोइक का एग्जांपल है साइजिया आस्मुंडा इक्विसीटम। साइजिया आस्मुंडा और इक्विसीटम में देखिए, साइजिया आस्मुंडा और इक्विसीटम में किस प्रकार का इक्टोफ्लोइक प्रकार का पाया जाता है स्टील। और एम्फीफ्लोइक में, एम्फीफ्लोइक का एग्जांपल है ड्रायोटेरिस मार्सिलिया एडियंटम। इन सभी में कैसा पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील पाया जाता है। ड्रायोटेरिस मार्सिलिया और एडियंटम में इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक के हम फिगर को देखते हैं। इक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक के फिगर को देखते हैं। देखिए ये है इक्टोफ्लोइक का फिगर। इक्टोफ्लोइक यहाँ पर देख लीजिए आप, इक्टोफ्लोइक बीच में क्या है, पिथ है गाइस। इक्टोफ्लोइक यहाँ सेंटर में क्या है, यहाँ सेंटर में है पिथ। उसके बाद है जाइलम, देख लीजिए जाइलम है, ये जाइलम। और जाइलम चारों ओर से किसके द्वारा घिरा है, जाइलम चारों ओर से घिरा है भाई फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। देखिए ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम है और ये है जाइलम और बीच में क्या है, बीच में है पिथ गाइस। ये है इक्टोफ्लोइक। अब एम्फीफ्लोइक क्या है, एम्फीफ्लोइक में जो जाइलम है दोनों तरफ से, अंदर की तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है और बाहर की तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। ऐसा यहाँ देखिए फिगर, यहाँ पर बीच में जो सेंटर भाग है वह कहलाता है पिथ। ये वाला भाग जो सेंटर है ये पिथ है। अब पिथ के ये बाहर देखिए, यहाँ इनर पेरिसाइकिल है और इनर इंडोडर्मिस है। इसमें इनर इंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकिल है, उसके बाद आउटर इंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल भी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ बीच में ये बीच वाली जो पट्टी है गाइस, ये है जाइलम। ये क्या है, ये बीच की जो रिंग है ये है जाइलम।
अब जाइलम के दोनों ओर है फ्लोएम, अंदर की तरफ इनर फ्लोएम, आउटर तरफ आउटर फ्लोएम, ये दोनों है, तो इसे कहते हैं क्या, एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक मतलब दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी फ्लोएम होती है। ये भी फ्लोएम है और ये बीच में जाइलम है और ये बाहर भी फ्लोएम है, तो ये क्या है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, ये है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया और एडियंटम। ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया और एडियंटम देख लीजिए, डायोप्टेरिस, मार्सिलिया, एडियंटम, और इक्टोफ्लोइक में साइजिया, आस्मुंडा और इक्वेसिटम। अच्छा, एक प्रश्न और ऐसा बन गया था, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ डिक्टियो स्टील किसमें पाया जाता है, तो डिक्टियो स्टील पाया जाता है टेरिस में, और ड्रायोप्टेरिस में डिक्टियो स्टील पाया जाता है, यह आप इतना ध्यान रखिएगा भी। फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील किसमें पाया जाता है, टेरिडियम और मेटोनिया में पाया जाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील, यह पूछा गया था। फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप सभी के समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए, फिलहाल एक लेक्चर बचा है अब गाइस, केवल और केवल जिम्नोस्पर्म, नहीं तो पूरी लोअर बॉटनी इतनी जल्दी से फिनिश हो गई। तो चलिए गाइस, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा एक बार लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9219008522 पर। इस पर कुछ शुल्क लगेगा आपको, पूरी लोअर बॉटनी आपको देंगे। पूरी लोअर बॉटनी का जो चार्जेस है वो है 70 रुपये, 70 रुपये पूरी लोअर बॉटनी का। और नहीं तो आप टॉपिक के हिसाब से अगर पीडीएफ चाहते हैं, जैसे आप टॉपिक में वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, लाइकेन है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म है, ये सभी हैं। और यहाँ माइकोप्लाज्मा भी एक है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ये सभी अगर आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक के लेने के लिए, तो टॉपिक वाइज हम बहुत मात्र जो है कितना रुपए रखते हैं शुल्क, भाई यहाँ आसपास बता दें, 10 रुपये। पूरी लोअर बॉटनी का आपको पीडीएफ लेना है तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 70 रुपये पेड करना पड़ेगा। पूरा विद जेनेरा जीनस सहित आपको मिलेगा पूरा। जैसे एल्गी में 8 जीनस हैं और फंजाई में भी 8 जीनस हैं, ब्रायोफाइटा में 3 जीनस हैं और डायोप्टेरिस में टेरिडोफाइटा में 4 जीनस हैं और जिम्नोस्पर्म में 3 जीनस हैं। सभी जीनस सहित आपको पीडीएफ मिलेगी गाइस। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप सभी को ये हमारा देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी इस पर है, ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में जो न्यूज़ रहती है टीजीटी पीजीटी से संबंधित, वो आपको न्यूज़ भी हम देते रहते हैं और जो भी होती है सारी न्यूज़ वहीं प्रदान की जाती है। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए और जनरल लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।